दोस्तों मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, पर रोज है जो कई सारे सवाल मेरे पास में आते हैं। ये पूछना होता है कि सर, अगर हमारी पत्नी ने हमें बहुत हद तक है जो परेशान कर दिया है, हम अगर उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो इस लेवल के ऊपर है जो हमें पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने है जो क्या बात बोलनी चाहिए जिससे है जो हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि कौन सी बात हमें बोलनी चाहिए और कौन सी बात है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये आप है जो हमें भली बात बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास में है जो हजारों मामले चल रहे हैं। आपने है जो कई सारे केसों का है जो सॉल्यूशन निकाला है। तो बिल्कुल मैं आज आपको ये सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर है जो आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक आपको देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उससे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि शादी के शुरुआती दौर से ही है जो पतियों को परेशान करना चालू कर देती है। पति के फैमिली मेंबर, पेरेंट्स जो भी हैं, उन सभी को है जो परेशान करना है जो चालू कर देती है। अब यहाँ पे उनके बीच में है जो लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि आगे जाके पत्नी क्या करती है कि पति पक्ष को छोड़ के और अपने मायके जा बैठती है या फिर और कहीं पे है जो चली जाती है। और वहां पे जाने के बाद में वो क्या करती है कि गलती उसकी होती है, फिर भी वो क्या करती है कि झूठे केस है जो पति पक्ष के ऊपर डाल देती है, केस है जो कर देती है। इस बीच है जो पति पक्ष बहुत ज्यादा है जो परेशान हो जाता है। अब वो केस भी कर देती है और ये बोलती है कि मुझे है जो उस घर के अंदर रहना है। तो इस सिचुएशन के अंदर है जो पति पक्ष का है जो उस पत्नी के प्रति एक मनमुटाव हो जाता है कि उसने है जो हमें काफी हद तक है जो परेशान किया है, इसके बावजूद है जो वो हमारे साथ में रहने के लिए तैयार हो रही है। या फिर कोर्ट के अंदर है जो हमें क्या बोलना चाहिए, या फिर पुलिस के सामने है जो हमें क्या बोलना चाहिए कि अगर पत्नी रहने के लिए तैयार होती है या फिर हम नहीं रखना चाहते हैं, तो इस लेवल के ऊपर है जो हमें क्या बोलना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आज आपके सामने ये सब कुछ है जो क्लियर करने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो आपको क्या बोलना चाहिए जिससे है जो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और ये शब्द है जो आपको भूल कर भी वहां पे नहीं बोलना है। देखो, यहाँ पे आपके पास में उस पत्नी की गलतियों के एविडेंस होना है जो बहुत ही जरूरी है। एविडेंस इस तरीके से होने चाहिए कि पत्नी जब आपके साथ में रह रही थी तब है जो उसने जो भी गलत किया है उससे रिलेटेड है जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, यानी कि ऐसे मजबूत एविडेंस है जो आपके पास में होना जरूरी है। अगला, जो पत्नी आपसे अलग होने के बाद में, यानी कि बिना कारण कि वो आपसे अलग हुई है, आपसे दूर रह रही है, आपने है जो उसको अलग नहीं किया है, वो खुद है जो आपके घर को छोड़ के गई है, तो ये एविडेंस भी है जो आपके पास में होना चाहिए। अगला ये होना चाहिए कि उसने जो केस किया है आपके ऊपर वहां पे जाने के बाद में, तो वो है जो प्रूफ भी आपके पास में, यानी कि वो एविडेंस भी है जो आपके पास में होना चाहिए। अब क्या होता है कि जहाँ पे काउंसलिंग चलती है, यानी कि पुलिस के पास में अगर काउंसलिंग चल रही है, महिला सेल, महिला थाना, जहाँ पे भी अगर आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा अगर प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपनी पत्नी को रख लीजिए, तो आप है जो पत्नी की गलतियों को वहां पे दिखा सकते हैं कि पत्नी ने देखो इस तरीके से है जो हमारे साथ में गलत किया है, तो हम कैसे रख सकते हैं, कैसे इसको रखने के लिए तैयार हो जाएं। अब इसने है जो हमारे साथ में इतना गलत कर दिया, आगे जाके है जो ये हमारे साथ में और भी गलत कर सकती है। तो आपका अगर बिल्कुल भी मन नहीं है उस पत्नी को रखने के लिए, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप वहां पे मना कर सकते हैं कि मुझे है जो इसको नहीं रखना है, क्योंकि इसने है जो हमारे साथ में गलत किया है। तो वो एविडेंस है जो आपके पास में होना चाहिए, उन एविडेंस को है जो आपको सेफली रखना है, क्योंकि वो एविडेंस है जो आपके कोर्ट के अंदर काम आएंगे। आगे अगर ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट के द्वारा भी अगर पूछा जाता है कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना है, पत्नी की पहले गलती आपको दिखानी है, और इसी आधार से आपको बोलना है कि अगर ये साथ में रहती है तो और भी हमारे साथ में है जो गलत कर सकती है, क्योंकि इसने है जो इतना गलत हमारे साथ में कर दिया है। तो कोर्ट के द्वारा है जो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप अपनी पत्नी को रखो ही। अगर उसकी गलतियां है तो यहाँ पे कोर्ट भी समझ जाएगी कि ये पत्नी खुद गलत है। तो दोस्तों, ये बात तो हुई कि अगर आप पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो इस लेवल के ऊपर है जो पहले आपको पत्नी की गलतियां है जो कोर्ट के सामने रखनी होगी या फिर पुलिस के सामने आपको बतानी होगी, और फिर है जो आप क्लियरली मना कर सकते हैं कि मुझे है जो नहीं रखना है। तो यहाँ पे है जो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो सारे एविडेंस है जो आपके पास में होंगे, जो आगे जाके है जो आपको सोल्यूशन दिलाएंगे कि आप है जो जानबूझ के है जो पत्नी को नहीं रख रहे हैं, पत्नी की है जो गलतियां यहाँ पे रही है, इस वजह से है जो आपको नहीं रखना पड़ रहा है। आगे अगर आपका मन हो उस पत्नी को रखने का, तो इस लेवल के ऊपर है जो आपको स्वयं से डिसीजन लेना होगा। आपको है जो पत्नी की गलती है उनको माफ करना होगा। अगर आपका मन है उस पत्नी को रखने का, तो इस लेवल के ऊपर है जो आपको खुद को ही है जो डिसीजन लेना होगा।
और अपनी सेफ्टी के लिए है जो कुछ एविडेंस आपको है जो बनाने होंगे, इस तरीके से बनाने होंगे कि पत्नी ने जो भी गलत किया है उस लेवल के ऊपर है जो उसका कुछ वीडियो वगैरह है जो आपको बनाना है, जिसमें पत्नी खुद स्वीकार करे इस बात को उस वीडियो के अंदर कि मैंने जो भी गलती की है आगे से है जो नहीं करूंगी, ऐसी अगर कोई भी गलतियां मैं करती हूँ तो जो भी पनिशमेंट मुझे मिले, यानी कि आप मुझे है जो भी सजा दिलवाना चाहिए वो है जो आप दिलवा सकते हैं। तो इस आधार से पत्नी खुद एक्सेप्ट करे अपनी गलतियों को और वो वीडियो है जो आपको बनाना है। दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि कोई स्टाम्प पेपर लेके और उसके ऊपर है जो आप अपनी शर्तों को मेंशन कर सकते हैं कि ये सारी शर्तें हैं, ये अगर आप एक्सेप्ट करती हैं मानती है तो मैं है जो आपको रखने के लिए है जो तैयार हो जाऊंगा। तो अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो इस आधार से भी है जो कुछ एविडेंस बना के और उसको है जो आप रख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से है जो मैं आपको जानकारी समझा दिया हूं कि अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, क्लियरली अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको क्या बोलना है, और अगर आपको रखना है तो उस लेवल के ऊपर है जो आपको किस तरीके से रखना है। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।